नमस्कार साथियों, मैं एक स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं मूलतः केस के बारे में बात करूंगा कि हमने जो पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि मैं हाई कोर्ट में केस करना चाहता हूं, एक अवमानना का डिफेमेशन केस करना चाहता हूं, कंपनसेशन का केस करना चाहता हूं। तो आज उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। जो पिछला वीडियो डाला था उसमें कई कमेंट्स आए थे मेरे पास। उस कमेंट्स में लिखा हुआ था कि आप आलोक श्रीवास्तव सर से राय विचार लेकर के काम करिए, उनके साथ मिल करके काम करिए, वरना हमारा आंदोलन कमज़ोर होगा। मेरे मित्रों, मैं आलोक श्रीवास्तव सर से अलग नहीं हूँ। मैंने उनको केस में चंदा दिया था और मैं फिर दूंगा अगर उनको ज़रूरत पड़ा तो मैं उनसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। उनका भी उद्देश्य वही है, हमारा भी उद्देश्य वही है। हम लोगों का उद्देश्य एक है, थोड़ा सा तरीका में डिफरेंसेज है। उनका केस करने का तरीका, हमारा केस करने का तरीका। और उनका जो थोड़ा सा पीके शाही को उन्होंने हायर कर लिया है, तो पीके शाही पे जैसे मन संतुष्ट नहीं हो रहा पीके शाही के चलते, तो इसलिए मैं एक दूसरा शूट कर देना चाहता हूँ कि किसी तरह से कोई टेंशन न रहे, किसी तरह से कोई कमी न रह जाए, बाद में ऐसा अफसोस ना आए कि हमने कुछ कमी कर रखी थी एक टेक्निकली स्ट्रैटेजिकली। तो इसीलिए आप ये मत समझें कि आलोक श्रीवास्तव सर के आंदोलन को हम कमज़ोर करने वाले हैं। हम उनको मजबूत करने के लिए हैं। वो जब आंदोलन पटना में बुलाया था उन्होंने, तो मैं गया था ना, कड़क के अपनी बात को रखा था ना गांधी मैदान में, किसी से डरा नहीं था ना, और आगे भी नहीं डरूंगा। कभी भी आंदोलन होगा मित्रों तो पुलिस की पहली लाठी मेरे ऊपर गिरेगी और तब मेरे कोई दूसरे साथियों पर गिरेगा। ये मेरा साहस है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई डरा ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं लिया जो मुझे डरा दे। डर नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं, और सत्य और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी डरते नहीं हैं। होगा सो देखा जाएगा। दूसरी बात, अब जरा केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने पटना हाई कोर्ट के कई अधिवक्ताओं से बात किया और उन्होंने कुछ टेक्निकल बात मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक तो केस आप उनके ऊपर रीड करिए कि इन्होंने कैसे कानून का वायलेशन किया है, कैसे इन्होंने विज्ञापन का वायलेशन किया है, कैसे इन्होंने आर.के. महाजन के लेटर्स का वायलेशन किया है, कैसे इन्होंने गिरवर दयाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा का वायलेशन किया है, कैसे इन्होंने अखबार में निकाले गए अपने विज्ञापन का वायलेशंस किया है, कैसे इन्होंने दिए हुए रिजल्ट को पलट करके रूल्स का वायलेशंस किया है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। वो मैं टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल है जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता। वो वकील ने भी मुझे, एडवोकेट्स ने भी मुझे ऐसा सलाह दिया है उन्होंने, और बाकी सब लोग आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा छुपाने की चीज़ तो है भी नहीं। दूसरी बात, एक केस में ये रीड करूँगा कि आपने कैसे विज्ञापन को बदल दिया। हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके फॉर्म भरा था ना भाई। आपका विज्ञापन ये होता हम फॉर्म ही नहीं भरते, 500 रुपया नहीं देते, हम 2 साल तक इंतजार नहीं करते ना आपके चक्कर में। हम इस परीक्षा में शुरू से ही बाहर, आपने मुझे सरकार एक पर्सनल नहीं होता, सरकार एक जवाबदेह होती है। सरकार हम सबकी है, और सरकार अगर 2 साल तक हमें उलझा के रखी हुई है इस विज्ञापन के लिए, और आप 2 साल के बाद विज्ञापन बदल दोगे, अरे कैसे बदल दोगे? कैसे बदल दोगे? किसी एक आदमी का शासन है क्या ये लोकतंत्र है ना, यह न्यायिक प्रक्रिया है ना। इस आधार पे मैं एक रीट करूंगा। दूसरा रीट ये है कि आपने रिजल्ट निकाला, आपने रिजल्ट निकालने के बाद 5 दिन के बाद उस रिजल्ट पे एक नया नोटिस निकाल दिया, बिना सोचे समझे हुए, बिना ये सोचे समझे हुए कि हमारे दिल पे क्या गुजरेगा, हमारे मन स्थिति पे क्या होगा, हम किस दौर से गुजरेंगे, हमारी मान की क्या हानि होगी। जो मान और सम्मान हमें था सारा खत्म हो गया। तो मान सम्मान का जो आपने खात्मा किया हमारा, इस मान सम्मान 2 साल से जो ज़्यादा का वक्त बर्बाद के हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की जो कोशिश कर दी आपने, इसमें हम ये ना करके कोई दूसरा काम कर सकते थे। हम दूसरा काम करके अपन जीवन अर्जन का तरीका को ढूंढ सकते थे, लेकिन आपने तो किसी लायक नहीं छोड़ा हमें। कोरोना काल तक में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और सबके बावजूद आपने पूरे परीक्षा के चरित्र को बदल दिया। अरे कैसे बदल दोगे आप? कैसे बदल दोगे? किसी एक इंसान का राज है क्या यहाँ पे? इस तथ्य के आधार पर
हमने एक डिफमेशन केस किया है, मानहानि का केस किया है, एक कंपनसेशन का केस किया है, जिस कंपनसेशन में हम कुछ राशि तय करेंगे और वो हम अधिवक्ताओं से मिल करके तय करेंगे मित्रों। और वो राशि कोई बड़ी राशि होगी, छोटी राशि नहीं होगी, वो लाख 2 लाख नहीं होगा, वो जब होगा तो 2 4 5 करोड़ ही होगा। ये बात आप तय कर लेना, क्योंकि हमारी इज्जत को कोई तौल नहीं सकता। हमारी इज्जत को कौन तौल सकता है? हमारी प्रतिष्ठा को कौन तौल सकता है? हम 10-20 लाख के हैं क्या? तो हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है। लेकिन अनमोल न लेकर के हमने एक 5 करोड़ की राशि तय करी थी, एक अच्छा खासा अमाउंट होगा सरकार पे दबाव डालने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, हम 30,675 अभ्यर्थी हैं मित्रों। हम लोगों को डरने की जरूरत एकदम नहीं है, खाली आप हौसला बुलंद रखना, हौसला बुलंद रखना, सीने पर चढ़ के अपने अधिकार को लेंगे। कोई माई के लाल नहीं पैदा लिया दुनिया में जो अपने अधिकार को रोक दे, कोई पैदा नहीं लिया। इतना बात आप समझ लेना। और इस राज्य में, इस राष्ट्रीय स्तर पे, इस दुनिया में हम इस काले कारनामे को उजागर करेंगे। इनके मुंह पे इतने थूक थूके जाएंगे ना कि पहुँचते पहुँचते परेशान हो जाएंगे। इनकी इज्जत की ऐसी कि तैसी कर देंगे और इनको आ करके अपनी बातों को स्वीकार करना होगा और सही रास्ते पे काम करना होगा। तो डरने की एकदम बात नहीं है, हौसला बना के रखना है, साहस बना करके रखना है। साहस एकदम नहीं कमना है मित्रों। और मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। जब भी पटना में आंदोलन हम करने वाले हैं, 15 अगस्त के बाद उसकी भी घोषणा होगी और आलोक सर से ही बात कर लूँगा मैं कि आप आंदोलन कब कर रहे हैं। और पटना में जब भी आंदोलन होगा, पुलिस की पहली लाठी मेरे ऊपर गिरेगी, मेरे ऊपर गिरेगी। इस बिहार और हिंदुस्तान की धरती बांझ नहीं हो गई कि भगत सिंह खत्म हो गए। तो हम इतने सारे 30,675 लोग भगत सिंह हैं और पुलिस हमें हरा नहीं सकती, पुलिस हमें हरा नहीं सकती। और उसकी औकात नहीं जो हमारे ऊपर लाठियाँ चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। क्योंकि जिस दिन वो लाठियाँ चलाएगी ना, पानी पानी हो जाएगी वो, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाठी चलेगा मामला सीधे बाहर हो जाएगा। और जितने भी राज्य के, इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, अफसरशाह लोग हैं, अफसरान हैं, नेता लोग हैं, राजनेता हैं, ये सबको समझ में आ जाएगा कि 2019 ST टेक का मुद्दा है क्या। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है और आंदोलन भी करेंगे और इस न्यायिक प्रक्रिया में भी भाग लेंगे मित्रों। तो मैं आज अपना मोबाइल नंबर आपको जारी करूंगा, उस व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और उस मैसेज के जरिए हम लोग एक तय करेंगे और जो जितना हो सके सहयोग, अपना सहयोग जितना हो सके करिएगा। नहीं सहयोग कर सकते हैं तो नहीं करिएगा, लेकिन अपने ज़िंदगी का एक जंग है, ज़िंदगी का एक जंग है। कभी मन बाद में ऐसा ना रह जाए कि हमने कुछ कसक छोड़ी थी, तो हमें कोई कमी नहीं छोड़ना है मित्रों। चाहे पटना जाने के दौरान हो, हाई कोर्ट का केस हो, और बहुत कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा बस सहयोग सभी मित्रों से हो जाएगा, बस उतना ही काफ़ी है। और फिर बाद में जैसे होगा उसके हियरिंग के हिसाब से अपना कुछ कुछ करके और मामला देखा जाएगा हाई कोर्ट में, और बाकी जो घाटे बढ़ेगा वो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मैं इतना हूँ सक्षम कि मैं अपने स्तर से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपने स्तर से लड़ सकता हूँ केस। लेकिन चूँकि एक अच्छा वकील मैं बात कर रहा हूँ YB गिरी के, कई मेरे मित्रों ने सलाह दिया था कि YB गिरी से बात करिए, तो मैं YB गिरी से बात कर रहा हूँ। तो जरा महंगा वकील हैं, तो सब आप लोग मिल करके अगर सहयोग कर दीजिएगा तो होगा। और थोड़ा अगर मान लिया जाए कि पैसे के कंट्रीब्यूशन में अगर कम होगा तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लोअर स्तर का वकील को रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हम लोगों को बजट में रह के भी काम करना है। और ये मत समझिएगा कि वकील से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो केस होते हैं ना वो तथ्यों के आधार पर जीते जाते हैं। कई केस ऐसे हैं जो राम जेठमलानी जैसे वकील भी हारे हैं ना। इसका मतलब कि अगर वकील से केस जीता जाता तो राम जेठमलानी सब केस जीत जाते, ऐसा नहीं होता। तथ्य के आधार पे केस को जीते जाते हैं। हाँ, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक बढ़िया वकील होना चाहिए जो ठीक ठाक अपनी बातों को रख सके न्यायाधीश महोदय के सामने। तो मैं अभी मोबाइल नंबर अपना जारी कर दूँ, आप ऊपर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे व्हाट्सएप पे सब लोग जुड़े और उसके बाद फिर हम तय करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को मित्रों।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये आंदोलन को मजबूत करें और केस में अपना जितना हो सके संभव योगदान करें। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं कल आऊँगा, फिर केस के बारे में कुछ बताऊँगा, क्या केस के बारे में प्रोग्रेस हुआ है। और तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।